अगर मैं आपको कोई सा भी क्वेश्चन दूं, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने कहीं भी कभी भी किसी सातों जन्म में देखा ही नहीं है, तो क्या आप उस क्वेश्चन को कर लोगे? उस क्वेश्चन को आप क्या बोलोगे, टफ या फिर इजी? अरे ये तो कमाल की बात है, उसे टफ बोलेंगे, क्योंकि जब हमने देखा ही नहीं है तो टफ ही है ना। तो भाई इसीलिए अब टफ का उल्टा करो इजी। तो ट्राइंगल चैप्टर जो है ना, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीबीएसई में जितने भी क्वेश्चन पूछे, मैंने एनालिसिस करा, अलग अलग सेट को जब देखा, तो मुझे ये पता चला कि यार ये 90 to 95% क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठ करके आ रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम। जबकि ट्रिग्नोमेट्री और अलग अलग चैप्टर्स आप देखो ना, तो वहां पे सिखाते कुछ और है एनसीईआरटी में, और 90 to 90 बाहर से दे देते हैं, उससे ज्यादा परसेंट की क्वेश्चन बाहर से दे देते हैं। तो जो ट्राइंगल चैप्टर है वो एक्चुअली बहुत आसान है। आपको करना क्या, देखो एक मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ गारंटीड, कि अगर आपने जो एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज, सारे एग्जाम्पल्स अगर आपने कर लिए, सिर्फ इतना ही कर लिया ना, तो मैं बता रहा हूँ ट्राइंगल चैप्टर में आपके अगर 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आया, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जैसा बैटरी जिसका भी, तो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन, यानी कि हो सकता है 5 से 6 मार्क्स आराम से लेकर के आ जाओ। बाकी एक दो नंबर, एक नंबर का सवाल एमसीक्यू में से बीपीटी थ्योरम से आता ही है। और वो सवाल कैसा होता है पता है? वो सवाल इस तरह का होता है, ऐसा सवाल जो कि एक्सरसाइज 6.2 में दे रखा, आज इसको हम कंप्लीट करने वाले एकदम पूरा अच्छे से और समझेंगे। बस आपको करना क्या है ना, देखो एक यार एक वादा करो मेरे से, क्या कि ना थोड़ा प्रैक्टिस किया करो अपने तरफ से। भाई मुझे पता है करते हो, बहुत सारे बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज बहुत आता है कि आज हमसे ये सवाल नहीं हो रहा, ये करो, इसमें हेल्प करो सर, ये करो वो। बहुत मजा आता है सच्ची में, क्योंकि जितने ज्यादा डाउट्स हम सॉल्व करते हैं ना, उतने ज्यादा हम ग्रो करते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व करते हैं ज्यादा बकवास ना करते हुए, है ना। ये क्या है ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन तो हर साल देखा है, इसलिए मैं आपको एक चीज, एक प्रूफ देते चलूंगा साथ में, क्या कि जब भी कोई क्वेश्चन सामने आएगा तो मैं लिखता चलूंगा वहां पर कि ये कौन से साल में आया। इससे आपको एहसास होगा कि हाँ आप सही कह रहे हो, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में। तो मैं ईयर्स भी लिखते चलूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब इस पे मैंने ईयर क्यों नहीं लिखा, फिर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये हर साल आता भाई, हर साल किसी ना किसी तरीके से पूछ ही लेते हैं ऐसा सवाल। तो ये सवाल क्या है, इन्होंने बोला है कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल है। अच्छा पैरेलल, जब भी पैरेलल होता है तो एक चीज दिमाग में घुस गई हमारे, जो आती है वो है बीपीटी थ्योरम, भाई पागल तू थ्योरम, है ना, वो वाली थ्योरम दिमाग में आती है। तो डीई पैरेलल टू बीसी यानी यू बाई यू इज इक्वल टू यू बाई यू, है ना। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, सेम ऐसा होगा, क्योंकि इसमें भी डीई बीसी पैरेलल है। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, फ्रॉम बीपीटी इफ, ऐसा लिख देते हैं, इफ डीई पैरेलल टू, वैसे एमसीक्यू में अगर आएगा तब तो फिर कर लेना अपना दिमाग लगा के सीधा डायरेक्ट। देखो एमसीक्यू में आया तो कैसे करोगे, एमसीक्यू में आया तो वो भी बताऊंगा, रुको एक मिनट, पहले जो मेथड इसका है उस तरीके से करवा देता हूं। अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो, है ना। एडी कितना है 1.5, अच्छा ये सेंटीमीटर में है सब, ठीक है ना। और डीबी 3 है, एई कितना है 1 है, ईसी वही तो पता करना है भाई। फिर उसके बाद ईसी को इधर ले गए, फिर उसके बाद 3 को इधर ले गए, 1.5 को नीचे ले गए, फिर टुक 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 टुक, फिर ये आ गया 2। तो ईसी की वैल्यू जो है वो आ गई 2 सेंटीमीटर, है ना। आसान सवाल था ना। अब एमसीक्यू में आया तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना यार, एमसीक्यू में तो बहुत आसान है, सीधा लिखोगे यो बाय यो, यो बाय यो, एक्स मान लो या ईसी मान लो, इसको आप सॉल्व करो और आंसर आ गया। 1.5 को अगर 1 कह रहे हैं तो देखो 1.5 का डबल है ना 3, तो 1 का डबल क्या होगा 2, खत्म बस। एमसीक्यू में तो और आसान हो गया है ना, क्योंकि उसमें तो उतना लंबा थोड़ा ना लिखना है। अब ये वाला क्वेश्चन, यार इस क्वेश्चन को आप मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है, थोड़ा आप भी मेहनत करो, मजा आता है फिर ना, फिर देखते हैं ना एक दूसरे को कि हाँ इस बंदे ने कमेंट करा है, पढ़ रहा है बंदा, तो मुझे अच्छा फील होता है अंदर से, मेहनत तो कामयाब हो जाती है, मेरी नहीं आपकी मेहनत, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट को मैनेज करता हूँ, साइंस मैथ्स, वो भी मन किया तो आया, पढ़ाया गया, फिर ठीक है। और आप भाई 4 नहीं सॉरी 6 सब्जेक्ट मैनेज कर रहे हो, बल्कि एसएसटी जो है उसमें 4 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स, इतनी सारी चीजें, और तुम कैसे मैनेज कर लेते हो यार, मेरे को समझ नहीं आता, पता नहीं। लेकिन मैं तो इतना नहीं कर पाता था, मैंने तो अपने लिए टाइम टेबल बनाया था 10th क्लास में। अब वो टाइम टेबल कभी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जादू से जूम। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला इन्होंने, जादू बड़ा अच्छा लगता है आपका, है ऐसा, मतलब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, बताते हैं, अभिषेक जैसे मेरे को कहता है कि जादू आपका अच्छा लगता है, तो कभी कभी जादू कर लेता है। इसलिए ई और एफ जो है पॉइंट्स है, जो कि साइड पी क्यू और पी आर पे, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, अच्छा
उस पे है। अच्छा तो बनाओ तो सही, अच्छा अच्छा करे जा रहे बस हैं, बनाओ इसको जल्दी से बनाओ। ये बन गया, ओए होए बन गया, ओए होए बल्ले बल्ले। तो ये ट्रायंगल पी क्यू आर है। अच्छा क्या कह रहे हैं, ई और एफ आर पॉइंट, पी क्यू पे ई पॉइंट है, ई पॉइंट है और पी आर पे एफ पॉइंट है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर दिया। और फिर इसके बाद ये कह रहे हैं फॉर ईच स्टेटमेंट वेदर, क्या जो ई एफ है टुनुंग, ये क्यू आर के, क्या ये जो ई एफ है ये क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है या नहीं, ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, अरे यार सिंपल सी बात है, पैरेलल मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल, पैरेलल का मतलब यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो। हाँ ये बात सही बोली, तो करके देख लेते हैं एक बार। यो बाय यो यानी पीई अपॉन ई क्यू, पीई और ई क्यू दे रखा है तो इसको बस अपॉन में डाल दो, कितना आएगा 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करो जरा, डिवाइड करो, डिवाइड डिवाइड, ये 1.3 अपॉन 1 आया। अच्छा ठीक है, अब इसको करो डिवाइड, पी एफ अपॉन क्यों यो बाय यो, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, अच्छा आपने पहले से लिख लिया ऐसा, और क्या भाई लिखूंगा नहीं है, समझाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये आ गया 12 दूनी 24, अगर 12 1.2 से भी मान लो अगर कर रहे हो तो, और ये आ गया 12 तिया 36, तो ये आ रहा है हमारा 3/2। ओहो ओहो ओहो, पीई अपॉन ई क्यू 1.3/1 आ रहा है और पी एफ अपॉन एफ आर 3/2 आ रहा है, कहां से बराबर हो गया ये, इसको अगर सॉल्व करोगे भी तो ये 1.5 आएगा, कहा ये 1.3, कहा ये 1.5, क्या ये इक्वल है, क्या यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो है, नहीं है, तो यानी कि ये पैरेलल नहीं है, दिस इज नॉट पैरेलल, दिस इज नॉट पैरेलल, टनंग नहीं है पैरेलल। और हो सकता है ये एमसीक्यू में पूछ ले, क्या पता एक और ऑप्शन यहाँ पे एड अप कर दे और सारे के सारे नॉन पैरेलल दे दे और बोले कि कौन सा पैरेलल है, तो इस तरह से भी हो सकता है भाई, मुझे लग रहा है हो सकता है इस तरह का एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि मैथ्स में एमसीक्यू टाइम कंज्यूमिंग होता है, बात पता है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वो है सेम पीई अपॉन ई क्यू या फिर क्यू यू बोलो, बात एक ही है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो होना चाहिए, करके देखते हैं एक बार, यो बाई यो करने से क्या होगा, इसको पी एफ अपॉन एफ आर या आर एफ बोलो, उसको करके देखते हैं। तो ये क्या आएगा देखो, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो एक काम करो, देखो एक हिंट देता हूं, ध्यान से सुनना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कर सकते हैं कि नहीं, तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, ये 8/9 आ गया और ये 8/9 है, हो तो क्या इक्वल है ना, तो यानी ये पैरेलल है, दिस इज पैरेलल, बात खत्म, बात खत्म, बस हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाले पे ध्यान देना, थर्ड वाले पे ध्यान देना, इन्होंने बोला है पी क्यू बराबर 1.28, यानी ये पूरा दे रखा है, इतना नहीं दे रखा बच्चा, इतना दे रखा है पूरा पूरा, ये पूरा इन्होंने 1.28 दे रखा है, 1.28 पूरा, उई उई माँ, हाय मैं तो बह गई, ऐसे कोई गाना था ना, है ना। फिर उसके बाद पी आर बराबर 2.56, पी आर यानी ये 2.56, 2.56, 2.56 नहीं 2.56, ठीक है। अब पीई बराबर 0.18, पीई पीई यानी इतना 0.18, पॉइंट तो दिख नहीं रहा है, 0.18, पीएफ बराबर 0.36, पीएफ बराबर 0.36, ठीक है। एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, कैसे ट्राई करोगे भाई, यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो है, यो तो दे नहीं रखा, यो कैसे निकालो, अरे यो निकालने के लिए इस पूरे में से इतना माइनस कर दो, इस पूरे में से इतना हटा दो, इस पूरे में से इतना हटा दो, ये पूरा है इतना हटा दो, इस पूरे में से इतना हटा दो, इतना आ जाएगा, कितने बार समझाऊं है। तो 1.28 में से 0.18 माइनस करो, क्या आ जाएगा, ये ई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पे निकालो, ई क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिखना कैसे, इसको लिखना कैसे है भाई, लिखना ऐसे है कि आप बोलोगे कि आपने पीई दे रखा है 0.18 सेंटीमीटर, बटे में हमें निकालना है ई क्यू, और ई क्यू की वैल्यू साइड में निकाल करके दिखा देना, जो कि आएगी ऐसे निकाल देना, इधर ई क्यू बराबर ऐसे निकाल देना, कैसे 1.28 माइनस में 0.18,
इज इक्वल टू 1.10, यही है ना, 8 में से हाँ ठीक है, तो 1.1 भी कह सकते हैं। तो ई की वैल्यू 1.10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, पीएफ, पीएफ तो दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या है एफ आर, एफ आर क्या है, एफ आर तो दे नहीं रखा, एफ आर, एफ आर फर, एफ आर मतलब फर, तो फर क्या है, फर है इस पूरे में से इतना हटा दो, इस पूरे में से इतना हटा दो, इस पूरे में से इतना, तो ये हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36 इज इक्वल टू 2.20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डाल दो 2.20 सेंटीमीटर। अब एक चीज ध्यान से देखो, इसको, इस वाले को मिटना, इस वाले को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, ये 18 दूनी 36 ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2.20 आ जाएगा, तो इक्वल तो है, यानी कि दिस इज पैरेलल, दिस इज ऑल्सो पैरेलल, दिस इज ऑल्सो पैरेलल। तो इस क्वेश्चन को भी हमने कर लिया बड़े आसानी से। अच्छा, वो जो पीछे वाला कमेंट करने के लिए बोला था उसको कमेंट कर देना, और इसको आपने अगर पहले सॉल्व कर लिया तब तो और बढ़िया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, टनिंग 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 जूम। तो देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये 3 बार आ रखा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 बार। अच्छा, कोई क्वेश्चन नंबर 10 है तो वो 10 बार आ रखा है, पागल हो गया, ऐसे हरकत थोड़े है। तो उसके बाद ये जो क्वेश्चन है 2006, 2010, 2025 अभी अभी लेटेस्ट आया है। मैं आपको डीपीपी भी देने वाला हूँ, डीपीपी में जो क्वेश्चन होंगे वो सेम, मतलब 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी दूंगा आपको, ताकि आपका दिमाग चले, दिमाग में जंग ना लग जाए। और तो ये जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे डीपीपी में वैसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मिलते हैं आपको, तो उनको प्रैक्टिस किया करो आप, ठीक है। और बाकी डाउट हो तो आप ग्रुप में भेज दिया करो, भेजते भी आप, ठीक। तो इन्होंने बोला है कि गिवन है ये एलएम जो है, जो ये एलएम है, एलएम, एलएम मतलब, एलएम मतलब लाल मंदिर, लाल मंदिर एक जगह का नाम है लाल मंदिर। तो जो एलएम है वो पैरेलल टू सीबी, सीबी, सीबी यानी कि सीबी, जो भी आप फुल फॉर्म निकाल लेना खुद ही, जो भी निकाल हो। और एलएन जो है, जो एलएन है, एलन, एलन इंस्टीट्यूट, ओए एलन, एलन जो है वो पैरेलल टू सीडी है, ये इन्होंने दे रखा है गिवन। और ये ऐसा है ना, मतलब लाइन दे रहा है, ऐसे फिगर गिवन, तो ऐसे करके इन्होंने लिख दिया, तो खुद ही पता चल गया गिवन क्या है। और प्रूफ क्या करना है, एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करे भाई, तो इससे, इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बीपीटी थ्योरम पढ़ी थी आपने, उस बीपीटी में से एक चीज तो हमने निकाली, दूसरी और तीसरी चीज भी निकालना सिखाता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीटी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सटेंड करके बता रहा हूँ। अच्छा, बीपीटी में और भी बातें थी, क्यों छुपा के रखी हमसे, मतलब आज तक आपने हमसे ये सच छुपा के रखा। अरे यार सुनो तो मेरी बात, देखो तो अगर ये ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, अगर ऐसा है और इसमें डीई अगर बीसी के पैरेलल है, इफ डीई पैरेलल टू बीसी है, देन यहां पे 3 चीजें जो सच होगी। पहली चीज क्या सच होगी बताना, छोटा अपॉन छोटा, चुन्नू अपॉन मुन्नू इज इक्वल टू चुन्नू अपॉन मुन्नू, यानी कि चुन्नू अपॉन मुन्नू इज इक्वल टू इधर वाला चुन्नू अपॉन में इधर वाला मुन्नू। एक बात ये सच होगी। दूसरी बात, एक बार चुन्नू को ले लो, एक बार चुमनू को ले लो। ये चुमनू कौन है, चुमनू यानी दोनों को एक साथ, चुन्नू अपॉन चुमनू, यानी कि चुन्नू ये रहा ए डी, और चुमनू कौन है, ये पूरा, यानी कि ए बी। चुन्नू कौन है इसमें, ए ई, और चुमनू कौन है, ए सी। ठीक है। तीसरी चीज मैं आपको बोलता हूं, आपने एक बार लिया चुन्नू अपॉन मुन्नू, एक बार आपने लिया चुन्नू अपॉन चुमनू, और एक बार आपको लेना है मुन्नू अपॉन चुमनू। ये मुन्नू चुमनू, मुन्नू चुमनू ऐसे याद कराओगे क्या, ऐसे पढ़ाते हैं क्या मैथ्स है। तो मैंने अब बोला कि चुमनू, चुमनू यानी कि ए बी अपॉन में मुन्नू यानी कि डीबी ले लो, डीबी इज इक्वल टू चुमनू यानी कि ए सी अपॉन में ई सी यानी कि मुन्नू ले लो। ठीक है, ये चीज समझ आई। ये तो हमें ऑलरेडी पता था। यहां पे कौन कौन है, चुन्नू, चुन्नू अपॉन मुन्नू, है ना। और यहां पे कौन है, चुन्नू अपॉन में चुमनू, चुमनू। और यहां कौन है भाई, यहां है
मुन्नू अपॉन में चुमनू, सही लिखा है क्या? मुन्नू अपॉन चुमनू नहीं है, मुन्नू अपॉन चुमनू नहीं है, मुन्नू अपॉन चुमनू नहीं है, मुन्नू ए बी यानी कि चुमनू, चुमनू अपॉन मुन्नू है। नहीं समझ में आ रहा क्या कह रहे हो? देखो मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां छोटा ले रहे हो और बड़ा ले रहे हो तो यहां भी छोटा और बड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर यहां पहले बड़ा ले रहे हो तो वहां भी पहले बड़ा लेना पड़ेगा। यानी कि अगर तुम एडी अपॉन डीबी कर रहे हो यानी छोटा अपॉन छोटा ले रहे हो तो उधर भी छोटा अपॉन छोटा लेना पड़ेगा। अगर इधर छोटा अपॉन बड़ा ले रहे हो तो उधर भी छोटा अपॉन बड़ा लेना पड़ेगा। ये बीपीटी का ही एक्सटेंशन है, बीपीटी ही बोला जाता है इसको भी, ठीक है। तो या फिर अगर आप पहले बड़ा ले रहे हो और छोटा ले रहे हो, बड़ा और इतना ले रहे हो, बड़ा और इतना ले रहे हो, तो तुम्हें भी बड़ा और इतना लेना पड़ेगा ये, ठीक है। आया समझ में? ओके। तो अब इससे हम ये वाला सवाल करते हैं, किस तरह से करेंगे इसको, तो प्रूफ करते हैं इसको। हम प्रूफ कैसे करें, हाउ टू प्रूफ दिस। तो प्रूफ करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमें पता है कि इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी, तो इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल के ले आओ, यहाँ पे निकाल के लाऊं, यहाँ लेके आता हूँ निकाल के, ठीक है। यहाँ निकाल के लेके आता हूँ इस ट्रायंगल को, कौन सा वाला, ए बी और सी वाला, ये वाला ट्रायंगल में निकाल करके ले आया बाहर, ठीक। और ये रहा इसका, ये इसका एम है, ये इसका एल है, और इन्होंने बोला है कि जो एल एम है वो बीसी के पैरेलल है ना, सीबी या बीसी, बात वही है। तो एल एम पैरेलल टू बीसी, एल एम पैरेलल टू सीबी या बीसी, एल एम पैरेलल टू सीबी, एल एम पैरेलल टू सीबी। तो यो बाय यो, अब मैं यो बाय यो क्यों ले रहा हूं, पहले ये समझाओ मेरे को, ध्यान से देखो कि जो हमें प्रूफ करना है ना वो ए एम अपॉन ए बी है। ए एम अपॉन ए बी मतलब समझ रहे हो कि इन्होंने छोटा अपॉन बड़ा लिया है, छोटा अपॉन बड़ा, इन्होंने छोटा अपॉन छोटा नहीं लिया भाई, इन्होंने छोटा अपॉन बड़ा लिया है। तो हमें भी प्रूफ करते टाइम छोटा अपॉन बड़ा ही लेना पड़ेगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं यहां से, इफ एल एम इज पैरेलल टू सी बी देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकता हूं, छोटा अपॉन बड़ा। अब मैं छोटा अपॉन बड़ा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि प्रूफ ही वही करना है ना, जब प्रूफ जो करना है उसके हिसाब से क्वेश्चन होता है ना। तो ए एम अपॉन यानी छोटा अपॉन बड़ा इज इक्वल टू, छोटा अपॉन बड़ा भी लेना पड़ेगा यहाँ पे सेम, जब मैंने इधर छोटा अपॉन बड़ा लिया है तो इधर भी छोटा अपॉन बड़ा, यानी छोटा यानी ए एल और बड़ा यानी कि ए सी लेना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। यहां तक दिमाग में बात घुसी, समझ आया सारी की सारी चीज, है ना। आसान है कि हमने जब छोटा अपॉन छोटा ले रहे थे तो उधर भी छोटा अपॉन छोटा लेना पड़ रहा था, लेकिन छोटा अपॉन बड़ा ले रहे हैं तो इधर भी छोटा अपॉन बड़ा ही लेना पड़ेगा। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में आ जाओ, यानी इस वाले में आ जाओ जिसमें एल एन पैरेलल टू सी डी है। इफ, अब लिखो इफ एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन सी डी के पैरेलल है, तो इस वाले ट्रायंगल को निकाल करके लाओ, वाला खींच करके और बाहर निकल, टिनिंग बाहर निकल, चल बाहर निकल, बाहर सी डी ए निकल गया, एल एन ओ ये इसके पैरेलल है। अच्छा, ए एन अपॉन एन डी लू क्या, या फिर ए एन अपॉन ए डी लू, सोचो। क्वेश्चन को देखो, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए एन अपॉन ए डी, तो यानी छोटा अपॉन बड़ा लेना पड़ेगा, ए एन अपॉन ए डी। तो देन यहां पे लिखूंगा देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी का पूरा मतलब समझ आ गया होगा आपको चुन्नू मुन्नू से, है ना। समझ आ गया तो एक बार कमेंट करके बता देना कि ये चीज समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी के अकॉर्डिंग ये चीज है कि ए एन अपॉन छोटा अपॉन बड़ा, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया इसको मैंने। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ए एल अपॉन ए सी ए एम अपॉन ए बी है, ये कह रहा है ए एल अपॉन ए सी ए एन अपॉन ए डी है, तो ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्या, हैं। अगर ये इसके बराबर, इसके पास 5 रुपए, इसके पास भी 5 रुपए, इसके पास 5, इसके पास भी 5, तो इन दोनों के पास भी तो 5, दोनों सेम ही तो है। तो यहां पे हम लास्ट लाइन लिख देंगे, हैंस फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, क्या 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 इक्वेशन 1 and 2, am अपॉन ab इज इक्वल्स टू an अपॉन ad, प्रूव्ड, खत्म खत्म खत्म, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। 3 मार्क्स का सवाल एग्जाम में आ रखा है, 2006, 2010, 2025 में आ रखा है, डीपीपी में आपको ऑलरेडी ये मिल जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डायग्राम दिमाग में छप जाना चाहिए और देखना आप, कई क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है, मैं आपको डीपीपी दूंगा तो उसमें देखना आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जूम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2005, 7 और 2020 में भी आ रखा है। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, इन्होंने गिवन दे रखा है कि जो डीई है ना, डीई, जो डीई है वो पैरेलल टू एसी है, डीई पैरेलल टू एसी दे रखा है। अच्छा ठीक है, एक काम करो, ये जो ट्रायंगल है ना जिसमें डीई पैरेलल टू एसी करके दे रखा है, सिर्फ इतने वाले को साइड में निकालो। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये देखो, प्रूफ करेंगे इसको हम, प्रूफ। तो मैंने बोला कि इस वाले सिर्फ इतने ट्रायंगल को साइड में निकालो। तो अगर मैंने इतने को साइड में निकाला तो ये है हमारा बी, ये है हमारा, इधर कहीं डी है, इधर हमारा ई है, और इधर हमारा ये है ए सी, ठीक है। और यही बोला इन्होंने कि डीई जो है, डीई, हाँ डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, ये इन्होंने बोल रखा है। सिर्फ इतना हिस्सा निकाल लिया, वो फालतू की लाइन मैंने मिटा दी है एक तरह से। ये जो लाइनें थी ये वाली, ये दोनों मैंने मिटा दी है, तो इसको प्रूफ करेंगे अब हम। देखो प्रूफ करने के लिए क्या है, इफ डीई पैरेलल टू एसी, यही दे रखा है ना, देन अगर डीई, जो डीई है एसी के पैरेलल है, तो छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा। अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पे आप छोटा क्यों ले रहे हो, वहां पे तो बड़ा ले रहे थे। अब उसके पीछे रीजन ये है कि बी एफ अपॉन एफ ई, ध्यान से देखो, बी एफ अपॉन एफ ई जो इन्होंने दे रखा है, और इन्होंने दे रखा है बीई अपॉन ई सी। तो कहीं ना कहीं ये भी सिर्फ, अगर इसको पहले ट्रायंगल मान रहे हैं तो ये सिर्फ इतना टुकड़ा ले रहे हैं, छोटा छोटा टुकड़ा ले रहे हैं, तो और इसमें भी बीई अपॉन ईसी में भी छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हैं, है ना, ये समझ आ रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे छोटा अपॉन छोटा लेने जा रहा हूं। देन इसका मतलब ये है कि बीई अपॉन ईसी जो है वो इक्वल है बीडी अपॉन डीए के, बीडी अपॉन डीए के इक्वल है ना, यही मतलब है। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हो बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से आया इसीलिए। अब इन्होंने बोला है कि डीएफ और एई है, डीएफ यानी ये है डीएफ, ये है डीएफ, ये पैरेलल है एई के, एई के पैरेलल। तो इतना वाला ट्रायंगल बाहर निकाल लो जिसमें कि सिर्फ ये हो, सिर्फ इतना। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं, तो ये रहा मेरा ये ट्रायंगल, इसको मैं बोलूंगा बी, और ये मेरा डी एफ है, डी एफ, और ये मेरा है ए ई, ठीक है। तो ये इसके पैरेलल दे रखा। अगर ये इसके पैरेलल है, पहले तो यहाँ पे लिखो कि एफ डी एफ पैरेलल टू ए ई, और यही सवाल आते हैं एग्जाम में भी, आ भी रखा है देख लो ऊपर। देन इसका मतलब छोटा अपॉन छोटा, यानी कि बी एफ अपॉन में, बी एफ ही है ना, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू बीडी अपॉन डीए, बीडी अपॉन डीए, सही लिखा। छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो बाय बीपीटी थ्योरम। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 कह रहा है कि बीडी अपॉन डीए जो है बीई अपॉन ईसी है, ऐसे ही सवाल है सारे के सारे इस एक्सरसाइज में। और इक्वेशन नंबर 2 कह रहा है कि बीडी अपॉन डीए बीएफ अपॉन एफई है। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है क्या, अभी तो बताया था ऐसे एक सवाल, है ना। तो यानी कि हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, वहां से क्या मिला हमें, बीई अपॉन ईसी इज इक्वल्स टू बीएफ अपॉन एफई, बीएफ अपॉन एफई, बीएफ अपॉन एफई और बीई अपॉन ईसी इक्वल हो गया, प्रूव हो गया, बस खत्म, बस खत्म, इतना ही था, ठीक है। ये भी 3 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है, कब कब आया वो आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, जूम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 2008-2014 में क्वेश्चन आ रखा है। इन्होंने बोला है कि डीई जो है, ये जो डीई है, डीई ये ओक्यू के पैरेलल है। अच्छा अगर ऐसा है तो ये वाला ट्रायंगल थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए
ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल लो थोड़ी देर के लिए, ये वाला ट्राइंगल मैं कह रहा हूं बाहर निकाल लो, क्योंकि इन्होंने इसको पैरेलल बोल दिया है। इसको खिचड़ी तो नहीं बन गई, इसको इससे पैरेलल हो गया है, इसको इससे, खिचड़ी मेरे घर में नहीं बनी, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। डीई जो है वो ओक्यू के पैरेलल हो गया, तो सिर्फ इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल लो, बाहर निकालो, प्रूफ करने निकलते हैं पहले, बाहर निकालो बाहर निकालो बाहर निकालो, जल्दी से प्रूफ करने चलते हैं। तो प्रूफ करते टाइम में एक चीज दिख रही है, देखो ये है, ये वाला ट्राइंगल है, दिस इज द ट्राइंगल ओ क्यू, और ये पैरेलल है इसके डी ई के, और ये हमारा ए है। अच्छा अब सुनो, इफ डीई पैरेलल टू ओ क्यू, अगर ऐसा है कि जो डीई है वो ओ क्यू के पैरेलल, तो बीपीटी थ्योरम से क्या बटे क्या आ जाएगा, छोटा वाला लेना, छोटा अपॉन छोटा देन छोटा अपॉन छोटा, यानी ए ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा यानी ए डी अपॉन डी ओ। देखो ज्यादातर क्या होता है ना, हम छोटा अपॉन छोटा ही लेते हैं, और वही बीपीटी है उसको तो हम सिद्ध करते हैं, उसी को तो सॉल्व किया जाता है, उसको प्रूफ करते हैं। और ये जो मैंने बाकी सारी चीजें बताई ना, वो उसका एक्सटेंशन है, जो आपको एक तरह से याद रखना है कि अगर मान लो कि पूछ ले कि ये भाई ये छोटा अपॉन छोटा, ये छोटा अपॉन बड़ा है क्या, छोटा अपॉन बड़ा के बराबर होगा, तो आप बोल देना हाँ है, ऐसा नहीं कि वहां बोल के आ जाओ कि नहीं है ऐसा कुछ। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना, और साथ में लिख देना बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। अब दूसरे वाले को देखो, बिल्कुल पिछले जैसा सवाल हो गया ना, तो डीएफ जो है, एफ डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, ऐसा किसमें है भाई, डीएफ जो है वो पैरेलल है ओ आर के, यानी ये वाला ट्राइंगल बाहर निकाल लेता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, तो इस वाले ट्राइंगल को बाहर निकाल के लेके आते हैं हम, इस वाले ट्राइंगल को बाहर थोड़ा ढंग से लाओ ना, बहुत गंदा हो गया। फिर इसके बाद ये आ गया आर ओ, फिर ये है हमारे पास पी, अरे ये क्या है यार, इतनी हल्की सी मिस्टेक हो गई, ये है पी, ये पी है, सॉरी सॉरी, ये पी है, ये पी है, पी है, ये पी है, ये पी है, पी है, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला है कि ये इसके पैरेलल है, ये क्या है डी, ये है एफ, ये इसके अगर पैरेलल है तो छोटा अपॉन छोटा देन छोटा अपॉन में छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन में छोटा, है ना। फिर यहां पे आप लिख दोगे इक्वेशन नंबर 2 बाय बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से, ठीक है। अब आगे क्या करें, अब हम क्या करते थे, ध्यान से देखो, क्या देख सकते हो इसमें, एक चीज ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि पीडी अपॉन डीओ जो है पी अपॉन ई क्यू है, ये कह रहा है पीडी अपॉन डीओ जो है पी एफ अपॉन एफ आर है। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर नहीं हुआ क्या, 3 बार एक ही चीज, मजा आ गया बोलने में, सही है, वेरी गुड। तो अब देखो, यानी हम लिख सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से एक चीज साफ दिख रही है मुझे, साफ साफ दिख रही है कि पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू जो है वो बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, है ना, समझ आ रहा है, हाँ आ रहा है, समझ आ रहा है। यानी कि पीई, दिस इज पीई, ट्राइंगल को ले लो एक बार, पूरे इस ट्राइंगल को ले लो, इस पूरे ट्राइंगल को ले लो, देखो ध्यान से, इस पूरे ट्राइंगल को, इसमें यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है ना, यहाँ पे लाइन खींचो, फिर ये क्यू है और ये आर है, क्यू क्यू, और ये है पी। इन्होंने बोला है कि पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, यो बाय यो इज इक्वल टू यो बाय यो, छोटा अपॉन छोटा। यानी एक चीज मेरे को पता चली यहां से, बीपीटी तो याद है कि पैरेलल होगा तो यो बाय यो इक्वल टू यो बाय यो, लेकिन अगर यो बाय यो इक्वल टू यो बाय यो तो पैरेलल होगा, ये कौन कहता है, ये कहता है हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन जो EF है वो पैरेलल है QR के, देन EF इज पैरेलल टू QR, क्यों, बाय कन्वर्स बीपीटी भाई, कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स बीपीटी, कन्वर्स भाई पागल तू, कन्वर्स बीपीटी से ये हमारा EF जो है EF जो है वो QR के पैरेलल आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, क्यों थर्ड क्यों माने, ध्यान से सुनो मेरी एक बात, इक्वेशन नंबर 3 वैसे नहीं भी मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पर एक चीज ध्यान सुनो, ये कह रहे हैं कि हमें सिद्ध करना है कि EF जो है QR के पैरेलल है ना, ये हमें शो करना है, तो कर तो दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, अब क्या बचा है,
खत्म सवाल। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या नाम दे रहा हूँ, हटियाना हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हम हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आसान था ये क्वेश्चन, ये भी 3 मार्क्स का एग्जाम में आ रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जूम। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये वैसे एग्जाम में कभी आया नहीं है, बट कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं जो अभी तक कॉन्सेप्ट लग रहे थे ना पीछे क्वेश्चंस में, सेम वही क्वेश्चन। हम क्या कर रहे थे, अगर एक पैरेलल आ था तो यो बाई यो लिख दे रहे थे, फिर दूसरे वाले के पैरेलल की वजह से यो बाई यो लिख करके वो इक्वल हो जा रहा था इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पे भी वही होने वाला सेम चीज, क्या पता इस बार एग्जाम में आ जाए, कोई पता नहीं, 2026 इसी की भविष्य हो, यही इसका भविष्य हो 2026 का, यही तो इन्होंने बोला है कि जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकालो, गलत निकाल रही, ये सही से निकालो, गलत निकालो, इसी निकलेगा ये ऐसे, और ये है इधर, ठीक है, ये है ओ, ये है ए, ये है बी, ये है क्यू, ये है पी, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। तो प्रूफ करने चलते हैं, प्रूफ करने चलते हैं। तो हम देखेंगे इफ ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, जो ए बी है वो पी क्यू के पैरेलल है, तो यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यू, है ना, सही कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू पीपीटी, है ना। देन OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ। यार सब में एक ही फंडा लग रहा है, सारी एक्सरसाइज ऐसे ही खत्म हो जा रही है, सब में एक ही फंडा लग करके इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दोगे बाय BPT। इतनी सिंपल एक्सरसाइज है ना, सोचो यहाँ से सवाल आएगा तो बल्ले बल्ले हो जाएगी हमारी, है ना, और आ भी सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है अगला, इफ AC पैरेलल टू QR, सॉरी PR, AC जो है PR के पैरेलल है, ऐसा कहाँ है, इस वाले ट्रायंगल में देखो, AC और PR, AC और PR, तो इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लो, जूम जूम जूम, ये हो गया P, ये हो गया O, ये हो गया R, ये हो गया A, ये हो गया C, तो ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये इसके पैरेलल है तो OC अपॉन CR, देन OC अपॉन CR is equals to OC upon CR is equal to OA upon AP, OA upon AP ऐसा लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख दोगे बाय BPT थ्योरम से ये चीज मुझे पता चली। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगेन वही चीज हो गई है सेम। ये कह रहा है कि OA अपॉन AP OB अपॉन BQ है, ये कह रहा है OA अपॉन AP OC अपॉन CR है। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर नहीं होगा क्या, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। अच्छा, OB ढूंढो कहाँ है, OB ये रहा, OB ये रहा, OB ये वाला OB अपॉन में BQ ये वाला इज इक्वल टू OC अपॉन में CR। ओ भाई साहब, यो बाई यो इक्वल टू यो बाई यो, यानी ये पैरेलल आ गया, यानी देन इसका मतलब BC इज पैरेलल टू QR। ये कैसे आ गया, BC कैसे QR के पैरेलल आ गया भाई। अगर यो बाई यो इक्वल टू यो बाई होता है तो वो पैरेलल नहीं होते, कौन कहता है ऐसा, कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय BPT कन्वर्स या कन्वर्स ऑफ BPT, बाय BPT कन्वर्स, प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था, ध्यान से देखो ऊपर क्या है, BC पूर्ण QR प्रूव हो गया, बस खत्म बात। और क्या है इसमें, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जूम। अरे ये क्वेश्चन एक साथ कैसे आ गए, 7 और 8 दोनों एक साथ, अच्छा हाँ, दोनों सेम क्वेश्चन है लगभग, इसीलिए बस एक में कन्वर्स ऑफ BPT और एक में BPT की थ्रू से, मतलब उसकी मदद से प्रूव करना है, तो बहुत आसान है, एक समझ आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा, दोनों में चीज सेम है, फंडा सेम है। यूजिंग BPT प्रूव दैट, BPT की मदद से प्रूव करना है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि एक ट्राइंगल लो, ये ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है। अब इस ट्राइंगल से इन्होंने बोला है कि प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक मिड पॉइंट है, यहां से एक साइड ले लिया मैंने, मान लो ये A है, ये B है और ये C है, और एक साइड के मिड पॉइंट से, इस मिड पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D, ठीक है, ये मिड पॉइंट है।
अगर ये मिड पॉइंट है तो एक चीज मेरे को बताओ, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं हमें दे दिया है, गिवन में इन्होंने हमें दे दिया है कि जो एडी है वो डीबी के बराबर है। सही बोल रहा हूं? मिड पॉइंट का मतलब यही है कि जो एडी है वो डीबी के बराबर इन्होंने हमें दे दिया है। मतलब बातों में इशारा किया इन्होंने कि एडी जो है वो डीबी के बराबर गिवन। फिर उसके बाद कह रहे हैं ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि पैरेलल होगी अनदर साइड की। इस साइड के पैरेलल बना सकता हूं ना, इसके पैरेलल भी बना सकता हूं वैसे चाहो तो, मतलब इस वाले साइड के पैरेलल बना सकता हूं, बट मैं इस साइड के पैरेलल बना देता हूं, तो मैंने बना दी इसको पैरेलल। ये पैरेलल है, ये वाली लाइन जो है पैरेलल है बीसी के, ठीक है, पैरेलल लाइन। अच्छा, पैरेलल लाइन है यानी कि इन्होंने कहीं ना कहीं हमें ये भी दे दिया है कि जो डीई है वो पैरेलल टू, ई तो लिख दो पहले, ये ई है, डीई जो है वो पैरेलल टू बीसी है, ये भी इन्होंने दे दिया, बोल दिया ना पैरेलल लाइन है, इसका मतलब दे दिया। फिर कह रहे हैं बाइसेक्ट दी थर्ड साइड। बाइसेक्ट दी थर्ड साइड मतलब ये हमें प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, टू प्रूव ये दूसरी वाली साइड है जिसके पैरेलल था, तीसरी साइड ये है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये प्रूफ करना है। यानी प्रूफ क्या करना है हमें कि जो एई है वो ईसी के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये इसके बराबर है। तो गिवन और ट्रू प्रूफ समझ आया आपको? ट्रू, ट्रू प्रूफ गिवन और ट्रू प्रूफ क्या है? मतलब गिवन इन्होंने ये दे रखा है कि ये मिड पॉइंट है यानी कि एडी अपॉन डीबी वो हमने सोच लिया, बाकी पैरेलल दे दिया वो भी हमने देख लिया, उसको हमने गिवन मान लिया। टू प्रूफ क्या है कि भाई ये भी मिड पॉइंट है, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करें? अब प्रूफ करने निकलते हैं, बहुत आसान है प्रूफ करना। देखो प्रूफ करेंगे इसको। इफ देखो इफ डीई पैरेलल टू बीसी है, अगर अगर डीई बीसी के पैरेलल है, देन इसका मतलब क्या है कि छोटा अपॉन छोटा एडी अपॉन डीबी, छोटा अपॉन छोटा, छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा यानी एई अपॉन ईसी। यही मतलब है इसका, हाँ यही मतलब है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, एडी और डीबी तो बराबर है, तो एडी और डीबी बराबर है तो ये कट जाएगा तो वन अपॉन वन नहीं आ जाएगा, या वन भी बोल सकते हो, वन आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप साइड में लिख देना एडी अपॉन डीबी वन, ये वन भी मत लिखो, सीधा लिख दो एडी अपॉन डीबी गिवन, ये दे रखा है। तो ये कट के एक आ गया, एक इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी आ गया। इसको इधर ले जाओ तो ईसी बराबर एई आ गया, यानी कि एई जो है वो ईसी के बराबर आ गया। अभी क्या है इस सवाल में? प्रूफ हो गया, ये तो कुछ है नहीं सवाल में, है ना, आसान है। और अब ये वाला क्वेश्चन देखो, कन्वर्स बीपीटी से हमें प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, समझ नहीं आ रहा क्या है कन्वर्स बीपीटी। पहले तो हम एक दिमाग लगा लेते हैं कि इसमें भी डायग्राम होगा सेम, क्योंकि कन्वर्स बीपीटी में डायग्राम चेंज थोड़ी ना हो जाता है। ये डी है, ये ई है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, और इसमें ये इसके पैरेलल होता है। कन्वर्स बीपीटी में भी ऐसा ही होता है। तो इसमें गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, दो साइड के मिड पॉइंट है, ये गिवन है पहले से ही दे दिया इन्होंने। गिवन क्या है कि ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है, दोनों ही मिड पॉइंट है, ये पहले बोल दिया इन दोनों ने पहले बोल दिया, यानी कि एडी जो है वो डीबी के बराबर है, ये ऑलरेडी ये बोल चुके हैं पहले ही। और एई जो है वो ईसी के बराबर है, ये भी ये पहले बोल चुके हैं, पहले ही बोल दिया इन्होंने। और ये प्रूव करने के लिए कह रहे हैं टू प्रूव कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, जो मिड पॉइंट से लाइन जो ज्वाइन कर रही है वो पैरेलल है थर्ड साइड के, यानी ये वाला जो है, ये जो लाइन है ये पैरेलल है थर्ड साइड के, ये प्रूव करना है। डीई जो है पैरेलल है बीसी के, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करें? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। प्रूफ करने निकलेंगे हम इसको। प्रूफ वैसे आज तक ये एग्जाम में आया नहीं है, वैसे शायद मेरे ख्याल से आया है किसी ईयर में तो आ रखा है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैंने देख रखा है, याद नहीं आ रहा कब आया, लेकिन ये बहुत मतलब आसान है। प्रूफ इज इक्वल टू कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी एडी अपॉन छोटा अपॉन छोटा करो, छोटा अपॉन छोटा। कन्वर्स बीपीटी का मतलब क्या होता है, हम छोटा अपॉन छोटा लेते हैं और उससे पैरेलल निकालते हैं, यानी उल्टा काम करते हैं कन्वर्स बीपीटी में। तो छोटा अपॉन छोटा इज इक्वल टू छोटा अपॉन छोटा, है ना। अब एक चीज ध्यान से सुनो भाई मेरी, कि अगर ये कह रहे हैं कि एडी बराबर डीबी है, एडी बराबर डीबी है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं
तो ये दोनों आपस में कट के 1 नहीं आ जाएगा है, और AE अपॉन EC आपस में कट के 1 नहीं आ जाएगा। तो ये जो है ये बराबर हो गया 1 इज इक्वल टू 1, यानी AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर हो गया। हेंस इसका मतलब हेंस DE जो है, अगर ये भाई ये बाई यो इक्वल टू ये बाई है तो ये इसके पैरेलल आ गया, सिंपल सी बात है। DE जो है वो BC के पैरेलल आ गया। समझ आ रहा है भाई क्या कह रहा हूं? अच्छा अलग अलग करके निकाल के देखो एक बार, AD अपॉन DB को अलग निकाल करके देखो तो AD DB कट जाएगा ना, क्योंकि बराबर है भाई, बराबर है। मान लो ये x है ये भी x है तो कट के 1 नहीं आ जाएगा। वैसे ये दोनों भी बराबर है यानी x x तो कट के 1 नहीं आ जाएगा, तो दोनों बराबर नहीं हो गए, बटे वाले दोनों चीज बराबर नहीं हो गई, यानी कि अगर ये बराबर है तो इसका मतलब पैरेलल होता है। यही तो है कन्वर्स बीपीटी। हेंस इसको हम लिख देंगे, फिर लिख देंगे कन्वर्स बीपीटी। कन्वर्स बीपीटी से ये बात हमें पता चल गई, प्रूफ हो गई। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन सेम है। जब भी प्रैक्टिस करो तो अगर आप इन दोनों में से एक भी कर लेते हो तो आपसे दोनों ही प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों सिमिलर है। दोनों में इन्होंने मिड पॉइंट वाले चीजें दे रखी है, मिड पॉइंट का फंडा लगा रखा है इन्होंने। अब क्वेश्चन नंबर 9 को लेकर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रखा है 2005, 2008, जो 2014 में भी आ रखा है। ध्यान से सुनना आप। कह रहे हैं कि ट्रेपीजियम वाला सवाल है, और जो ये वाला सवाल है ना वैसा ही अगला वाला सवाल भी है, लगभग वैसा ही है। बाकी सारे सवाल आप कर रहे थे, देख रहे थे, सिमिलर सब में एक ही चीज हो रही थी कि भाई एक यो बाई यो इक्वल आ रहा है, एक दूसरा आ जा रहा, तो उसको हम पूरे दोनों को इक्वल कह रहे थे ऐसे ही। तो वैसा यहाँ भी होने वाला, सेम वही चीज। मतलब ये पूरी एक्सरसाइज बीपीटी या कन्वर्स बीपीटी पे ही बेस्ड है ना, सही कहा मैंने। और बाकी 6.1 तो बहुत इजी एक्सरसाइज थी। तो अब देखते हैं इसको करे कैसे। इन्होंने कुछ नहीं दे रखा, डायग्राम वायग्राम कुछ नहीं है, खुद बनाओ भाई बैठ करके। और डायग्राम बनाने का भी मार्क्स मिलता है एग्जाम में, पता है, आधा नंबर डायग्राम बनाने का मिलता है। एबीसीडी जो ट्रेपीजियम तो बना लो पहले, एबीसीडी एक ट्रेपीजियम बना लो, ए बी एबीसीडी करके एक ट्रेपीजियम बना लो, क्या दिक्कत है ना, बना लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, ये हमने ट्रेपीजियम सीडी बनाना है, सीडी सी डी, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बना लिया, ए बी सी डी। ठीक है, और इन्होंने बोल दिया कि ए बी जो है वो सी डी, ए बी जो है सी डी या डीसी, ए बी जो है डीसी के पैरेलल है, ऐसा इन्होंने गिवन दे रखा है। इस डायगोनल, इसके जो डायगोनल है, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल इसका ये है, और एक डायगोनल इसका ये है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट पॉइंट ओ पे। ये जो पॉइंट है जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है ये ओ है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। भाई जो इन्होंने कहा उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया है ना, कोई मुश्किल थोड़ी ना है। आधा नंबर अभी भी इसमें मिल चुका है। अब क्या करना है, प्रूव करना है इनको कि एओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू सीओ का है, सीओ अपॉन में ओडी। ये इनको प्रूव करना है, इनको शो करके दिखाना है। तो कैसे करें, अब ध्यान से सोचो किस तरह से किया जाए। तो इसमें कोई मुझे हिंट भी नहीं रहा कि करूं क्या। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको दिमाग में रखना है कि यहां पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, मैं एक लाइन खींचने जा रहा हूं जो कि बीच में, देखो यहां से एक लाइन खींचूंगा मैं, यहां से मैं एक लाइन खींचने जा रहा हूं, और ये जो लाइन है ना, ये इसका नाम मैंने दिया मान लो ई एफ। ये जो ई एफ है ये डीसी के पैरेलल है। अच्छा, अगर तो ये डीसी के पैरेलल है, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया कि ईएफ जो है वो पैरेलल टू डीसी। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों कर रहे हो भाई, इसको करने का यही मेथड है। यही तो ट्रायंगल की खास बात है इस चैप्टर में, कि हर एक क्वेश्चन को करने का स्पेसिफिक मेथड है। कुछ क्वेश्चन तो दो जो एक मेथड है उससे ही हो जाते हैं सारे के सारे, बाकी हर एक क्वेश्चन को स्पेसिफिक मेथड के थ्रू जब हम करते हैं तो वो मेथड आपको याद रखना है। शुरू की चीज बस याद रख लो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये भी याद रख लेते हो कि कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आगे की चीज आप खुद कर लो, क्योंकि आपको पता है ना बीपीटी लगना है, तो फिर क्या टेंशन है। तो ईएफ डीसी के पैरेलल है, अगर कंस्ट्रक्शन करा देन ईएफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा एबी के भी। यानी ऐसा क्यों भाई, एबी और डीसी दोस्त है, एबी डीसी का दोस्त है, और डीसी कह रहा है कि ईएफ मेरा दोस्त है, तो ईएफ और एबी भी तो दोस्त हुए, है ना। ऐसा तो नहीं होता, हम तो दुश्मन है। अरे फिर छोड़ो, एबी और डीसी भाई है, ईएफ कह रहा है मैं डीसी का भाई हूं, तो क्या एबी और ईएफ भाई नहीं हुए, हुए कि नहीं हुए। तो एबी और ईएफ भी भाई है, यानी ईएफ इज पैरेलल टू एबी और ईएफ डीसी के पैरेलल भी है। ठीक है, यहां तक समझ आई बातें।
अब एक काम करते हैं यहाँ पे, क्या कि अगर ईएफ जो है, ईएफ मैंने कल बताया था आपको, पिछले वाले मतलब जब भी एपिसोड हुआ तो मैंने बताया था कि अगर मान लो ट्रेन की पटरी जा रही है, तो इस ट्रेन की पटरी को अगर मैं टुकड़ा कर दूं, तो क्या इतनी सी जो पटरी बची है, क्या ये बड़ी वाली पटरी की पैरेलल नहीं हो सकती? अगर वो पूरा होता तब भी पैरेलल होता, अगर टुकड़ा वाला लूंगा तब भी पैरेलल है, तो होता है, ये पैरेलल है। यानी कि एक चीज मैं बोल सकता हूं, अगर मैं सिर्फ इतना ट्राइंगल लूं, इतना वाला ट्राइंगल अगर मैं सिर्फ लूं, सिर्फ इतना ट्राइंगल, इतना सिर्फ इतना ले रहा हूं, इतना वाला ट्राइंगल, तो इतने वाले ट्राइंगल में एक खास चीज है क्या, कि ये वाला जो है ईओ वो डीसी के पैरेलल है भाई। पूरा अगर इसके पैरेलल था तो टुकड़ा भी इसके पैरेलल होगा, टुकड़ा भी इसके पैरेलल होगा, है ना, होगा कि नहीं, टुकड़ा इसके पैरेलल होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा है, एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी क्या लिखूंगा, ईओ इज पैरेलल टू डीसी। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, अब क्यों पैरेलल है, क्योंकि ईएफ जो है वो डीसी के पैरेलल था इसलिए। फिर देन यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये वाला ट्राइंगल, तो यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो, यानी कि एई यो बाई यो, एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू यो बाई यो, यानी एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी। ठीक है, ये चीज समझ आई। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और साथ में आप लिख सकते हो बाय बीपीटी। ठीक है, यहां तक चीज समझ आई। अब आपने ये वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला, अब ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल कह रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला। तो इस वाले ट्राइंगल में एक चीज देखो ध्यान से, कि इस वाले ट्राइंगल में भी ईओ आ रहा है और एबी भी आ रहा है। तो मैंने बोला था कि ईएफ जो है एबी के पैरेलल है, तो क्या ईओ एबी के पैरेलल नहीं होगा, ईओ एबी के पैरेलल नहीं होगा। यानी मैं लिखूंगा अब यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा वाला ट्राइंगल है, ए बी डी, ए बी डी, इस ट्राइंगल ए बी डी में जो ईओ है वो पैरेलल है, जो ईओ है वो पैरेलल है ए बी के। क्यों है, क्योंकि भाई जो ईएफ है वो, ईएफ जो है वो ए बी के पैरेलल था, तो इसीलिए उसका टुकड़ा वाला भी पैरेलल हो गया, सिंपल सी बात है। देन यहां से हम लिखेंगे, अब इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल को चाहे तो बाहर भी निकाल सकते हो, वैसे बाहर निकाल के ले आता हूं मैं, सही रहेगा, बाहर निकालने में ज्यादा आसानी हो जाती है। तो ये हमारा ई ओ है, ये हमारा ए बी है, ये हमारा डी है ना। तो अगर ये वाला इसके पैरेलल है, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ओडी, ओडी बोलो या फिर डीओ बोल सकते हो, डीओ अपॉन ओबी, डीओ अपॉन ओबी, डीओ अपॉन ओबी, या फिर बीओ बोल सकते हो, जो मर्जी, डीओ अपॉन ओबी बोल देते हैं। यो बाई यो इज इक्वल टू डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए, है ना। डीओ अपॉन ओबी, डीओ अपॉन ओबी इज इक्वल टू डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए, ये मैंने बोल दिया, है ना। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, एक मिनट इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, एक मिनट रुकना, देखो ध्यान से सुनना, अब एक बात ध्यान सुनना ध्यान से, यहां पे एई और ईडी है, क्या मैं इसकी जगह डीई की जगह ईडी लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। क्या ईए को मैं एई लिख सकता हूं, हाँ लिख सकता हूं। यानी मैं क्या करूंगा, यहां से इसको आगे ले जाऊंगा और मैं इसको लिख दूंगा डीओ अपॉन ओबी जो है, डीओ अपॉन ओबी इज इक्वल टू ईडी भी लिख सकता हूं उसको मैं, और इसको एई भी लिख सकता हूं। अब ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि ये इक्वेशन बराबर आ जाए। अच्छा, अब इसको मैं उल्टा भी तो करूंगा, उल्टा कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, मैंने बोला था कि मैं दोनों को एक साथ उल्टा कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को एक साथ उल्टा कर सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों को उल्टा कर देते हैं, यानी कि ओबी, या फिर आप बीओ बोल सकते हो, ओबी अपॉन डीओ, ओबी अपॉन डीओ, ओबी अपॉन डीओ जो है, ओबी अपॉन डीओ वो इक्वल है, इसको भी उल्टा कर दिया तो ये हो गया एई अपॉन ईडी, इसको आप बोलते हो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये कह रहा है कि एई अपॉन ईडी ओबी अपॉन डीओ है, ये कह रहा है एई अपॉन ईडी एओ अपॉन ओसी है। तो अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर, अब यार कितनी बार होगा ऐसा, तो ये इसके बराबर आ गया कि नहीं,
तो यानी कि जो एओ अपॉन ओसी है, एओ अपॉन ओसी वो डीबी अपॉन डीओ के बराबर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या, एओ अपॉन ओसी, एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू ओबी अपॉन डीओ, ओबी अपॉन डीओ। अब एक काम करो, इसको इधर ले जा सकते हो, इसको इधर और इसको इधर ले जा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आप वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो, कुछ भी देखो, मैं ये कह रहा हूं कि इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो अगर इसको उधर ले जाओगे तो उसको इधर लेके आ सकते हो, यानी सीधी सी बात है, मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, एओ मल्टीप्लाई डीओ इज इक्वल टू ओबी मल्टीप्लाई ओसी, ठीक है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, मुझे इस तरफ एओ चाहिए और बीओ चाहिए, तो एओ लिख देता हूं, और क्या ये जो बीओ है, बीओ भी बोल सकता हूं इसको, ये यहाँ आ जाएगा बटे में, ये इधर बटे में आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद सीओ, ओसी या सीओ बात वही है, सीओ और डीओ इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, तो ये यानी इधर आ गया तो ये डिवाइड में हो गया। तो ये इस तरह से इसको हमने प्रूव कर दिया, है ना। एक बार फिर से बताऊं कैसे किया मैंने, ध्यान से देखो कैसे किया मैंने। पहले मैंने क्या करा कि कंस्ट्रक्शन करा, ईएफ जो है वो डीसी के पैरेलल करा, तो ये तीनों ए बी ई एफ डीसी सब पैरेलल हो गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने करा कि ईओ और डीसी को पैरेलल मान के ये वाला ट्रायंगल ले लिया, इसमें मैंने बीपीटी लगा दिया तो ऐसा कुछ आया। फिर उसके बाद इस वाले ट्रायंगल को लिया तो इसमें मैंने बीपीटी लगा दिया तो ऐसा कुछ आया। फिर मैंने इसके साथ एडजस्टमेंट करी, मैंने इसको ए बोल दिया, इसको डी बोल दिया, ऐसे करके लिख दिया। फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को एक साथ पलट दिया, इन दोनों को एक साथ पलटा तो मेरा ये और ये बराबर आ गया। जब ये और ये बराबर आ गया तो यहाँ लिख दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया इस तरह से, जैसे इन्होंने बोला था पूछा था उस तरह से एडजस्ट कर दिया और हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि ऐसा ही क्वेश्चन लगभग, उसमें भी थोड़ा मतलब वो मस्त तरह का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, वो भी एग्जाम में आ रखा है, पहले लेकर के आते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इन्होंने क्या बोला, 2015 का क्वेश्चन। ओहो भाई, हर क्वेश्चन किसी किसी साल में आया क्या, मतलब आपने देखा जब से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कोई ना कोई क्वेश्चन किसी साल में आ ही रखा है। तो कह रहे डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अच्छा एक डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, मतलब एबीसीडी पहले तो बना लो, पहले बना लो एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बना दिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया। इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसके डायगोनल ओ पर, बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो भी ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा था, वैसे ये भी ओ पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है। सच दैट क्या गिवन है, गिवन क्या है, सच दैट एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। अच्छा, ओ बो सो डो, ओ वो सो डो। तो हमें शो करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD is a trapezium, ABCD एक ट्रेपीजियम है, ये जो ABCD है ना ये एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, यानी कोई सी भी दो साइड पैरेलल होगी, ये मतलब होता है, या तो ये इसके पैरेलल होगा या तो ये इसके पैरेलल होगा, ऐसा ये कह रहे हैं। तो इस तरह से हमें ये कैसे करें, अब सोचो, दिमाग लगाओ किस तरह से करना है। तो इसका भी करने का एक मेथड है, जैसे वो पिछले वाला करा था ना वैसे ही हर चीज का एक मेथड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैं लाइन खींच लूंगा, यहाँ पे एक लाइन खींची, वो है ईओ, कंस्ट्रक्शन करूंगा यहाँ पे, मैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, जो ईओ है वो पैरेलल टू ए बी कर दिया मैंने, जो ये ईओ है ना वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है, ये मैंने कहा। अच्छा, अगर ऐसा है कि ईओ पैरेलल टू ए बी है तो इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो भाई, सिर्फ इसको देखना, ठीक है, इसको बाहर निकाल कर लिया तो सबसे अच्छा आसान हो जाएगा। ए बी, फिर इसके बाद ये है, फिर ये हमारा, ये इससे ये अटैच हो रहा है, ये ईओ है, ईओ, ये ए बी है ना, ठीक है। अब अगर ये इसके पैरेलल है, देन यो बाय यो, यानी कि ये तो डी है, तो यो बाय यो यानी कि ओडी या फिर डीओ भी बोल सकते हो, डीओ बोल लेता सही रहेगा। क्यों डीओ बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसा ही है, क्वेश्चन में भी ऐसा ही कर रखा है इन्होंने। तो डीओ अपॉन बीओ लिख देता हूं, डीओ अपॉन बीओ लिख देता हूं, डीओ अपॉन में बीओ लिख देता हूं, इक्वल टू, जो डीओ अपॉन बीओ है वो इक्वल है ए
वो इक्वल है ईडी अपॉन ईए के, ईडी अपॉन ईए, या फिर इसको तो डीई अपॉन ईए भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय बीपीटी। अब देखो ये जो हमारा ये तो बीपीटी से आ गया, ठीक है, यहां तक आया समझ। लेकिन डीओ अपॉन बीओ दे रखा है इन्होंने, और यहाँ पे बीओ और डीओ इधर है। क्या हम इसको छेड़ करके बीओ अपॉन डीओ ला सकते हो? एक बार ट्राई करते हैं। ये जो गिवन है ना, यहाँ पे लिखेंगे बट गिवन इज, गिवन क्या है, गिवन को लिख दो एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। देखो इसको करने का मेथड बड़ा मस्त है, मतलब ये। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको उधर भेज सकते हैं तो इसको इधर लेके आ सकते हैं। मैंने पिछले वाले सवाल में बताया था ना, एओ अपॉन सीओ इज इक्वल टू, इसको उधर भेजो बीओ अपॉन डीओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। अब ध्यान से देखो एक चीज, इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं। अभी रुक जाओ 1 मिनट, इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको उल्टा करूं, उल्टा अगर मैं इसको करूं तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन BO, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। ठीक है, अब ये कह रहा है DO अपॉन BO DE अपॉन E है, ये कह रहा है DO अपॉन BO जो है CO अपॉन AO है। तो सच क्या है, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हुए, हुए कि नहीं? तो हम यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या चीज पता चली 1 एंड 2 से, कि DE अपॉन EA, DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। अच्छा, इसका मतलब क्या है, DE का है, ये रहा DE, ये DE है, इसको एक बना लेते हैं, ये DE है। ठीक है, DE अपॉन में EA, यानी कि ये EA है, ये भी बना लिया मैंने। ठीक है, तो इन्होंने बोला DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO, CO इधर है, CO और AO इधर है, तो AO और CO इधर है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने इधर भी ज्वाइन कर रखा है तो हमने इधर भी ज्वाइन कर दिया, और ये भी इन्होंने ज्वाइन कर रखा है। अब एक बात बताओ, इसको मैं उल्टा कर सकता हूं, उल्टा करके क्या लिख सकता हूं, इसको मैं EA को मैं AE भी लिख सकता हूं, और इसको ऊपर ले जा रहा हूं, और इसको मैं ED लिख सकता हूं इज इक्वल टू AO अपॉन में OC भी लिख सकता हूं। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से हमें यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो मिल गया, यो बाई यो इज इक्वल टू यो बाई यो मिल गया। तो अगर ऐसा है देन इसका मतलब जो EO है वो DC के पैरेलल है, देन EO इज पैरेलल टू DC। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी लग गया यहाँ पे, यानी कि बीपीटी के कन्वर्स में क्या होता है, अगर यो बाई यो के इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि वो पैरेलल है, ये होता है, उल्टा हो जाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी में, है ना। अब ध्यान से देखो कि ईओ जो है डीसी के पैरेलल है। शुरू में हमने क्या माना था, वाइल ईओ इज पैरेलल टू AB माना था हमने शुरू में, ईओ जो है AB के पैरेलल माना था। अच्छा, ये इस वाले का दोस्त है और ये इस वाले का भी दोस्त है, या फिर ऐसे सोचो ये इसका भाई है और ये कह रहा है कि ये भी मेरा भाई है, तो ये दोनों भाई नहीं हुए, यानी कि जो AB है वो पैरेलल टू DC आ गया। फिर यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे, हेंस ABCD इज अ ट्रेपीजियम, क्योंकि ये और ये AB और DC आपस में पैरेलल आ चुका है। तो अगर वन पेयर ऑफ लाइन अगर पैरेलल आ जाता है तो उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। इसका मतलब हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2 आराम से खत्म हो चुका है सारा का सारा। और हमने ये भी देखा है कि मैं बोल रहा था ना कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता, मैंने प्रूफ करके भी दिखाया है, मतलब मैं लिख करके लेकर के आया कि कौन से साल में सवाल आ रहा था। यकीन नहीं हो रहा ना, तो इस सवाल की फोटो खींचो, गूगल पे सर्च करो, वहां पे अपने आप ईयर लिखा आ जाता है कि कौन से ईयर में सवाल आया। विश्वास नहीं होता कभी टीचर पे किसी को, तो कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सर्च कर लेना और देख लेना कि कौन से ईयर में आ रखा है, और हर सवाल किसी ना किसी साल में आ रखा है। और ऐसे ही सवाल आते हैं ट्राइंगल में, इसीलिए ट्राइंगल चैप्टर इज वेरी इजी। और अगर आपको ट्राइंगल के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, एक्सरसाइज भी कराई है वहां पे 6.1 वाली, बहुत सिंपल एक्सरसाइज, सारे एपिसोड मिल जाएंगे। और अगर आप बाकी के मतलब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर मान लो देखना चाहते हो तो इस वाले प्लेस पे क्लिक करो,
इन वाले प्लेलिस्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो मैं आपको वही सॉल्व करता मिलूंगा सवालों को और सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा।